हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग कि ग्रुप टेक्नोलॉजी ये यूज़ कहाँ होता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी कंपनी में ये ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का मतलब ये है कि हम उसके जो प्रोडक्शंस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और उसकी एक्यूरेसी को भी हम बढ़ा सकें। देखते हैं यहाँ पे ग्रुप टेक्नोलॉजी का डेफिनेशंस क्या बोलता है। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं ग्रुप का मतलब यानी कि किसी भी पार्ट्स का ग्रुपिंग करना। सपोज हम कॉलेज में किसी एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन देने के साथ अपने कुछ साथियों के साथ हम एक अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन इस ग्रुप बनाने का भी दो पैमाना होता है। पहला तो ये, या तो हमारे टीचर्स उसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग 4-4, 5-5 का ग्रुप बना देते हैं, या फिर हमको खुद वो दे देते हैं कि आपका जो टाइटल है या आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप एक अपना ग्रुप बना लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज होता है कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ इसी तरह काम करता है। प्रोजेक्ट के केस में हम वहां पे ह्यूमन का ग्रुपिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ग्रुप टेक्नोलॉजी के आधार पे हम पार्ट्स का ग्रुपिंग करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप टेक्नोलॉजी का मतलब समझ गए, एक अलग अलग पार्ट्स। सपोज मान लीजिए कंपनी में हमारे 10 डिफरेंट पार्ट रखे हुए हैं, उनमें से हमने 2 पार्ट्स को ग्रुपिंग कर दी, वहां पे 4 पार्ट्स का अलग ग्रुपिंग कर दी, और इसी तरीके से रेस्ट ऑफ पार्ट्स बचे हैं हमको अलग अलग ग्रुपिंग कर दिया। ये अलग अलग हमने उनको एक दर्जा दे दिया कि भाई आपका काम ये ग्रुप का है, आपका काम ये ग्रुप का है। तो हमने वहां पे अलग अलग समूह बना दिया। यहाँ पर जो पार्ट की जो परिभाषा है वो ये कहता है कि जो हम ग्रुप टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं वो सिमिलैरिटी के आधार पर करते हैं। अब सिमिलैरिटी के भी 2 यहाँ पे ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, या तो पहला डिजाइन एट्रीब्यूट्स या दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। डिजाइन एट्रीब्यूट्स का मतलब है शेप, साइज एंड इक्विपमेंट। सपोज किसी कंपनी में मान लीजिए एक स्क्रू ड्राइवर, एक स्पैनर, एक प्लायर का एक ग्रुप बनाना है, हमने वहां पे एक ग्रुप बना दिया। सपोज मान लीजिए कोई 5 मीटर की हमारी एक इक्विपमेंट्स है कंपनी में, तो हमने उनको क्या किया, 5-5 मीटर के हमने एक गट बनाई, यानी कि वो थे हमारे पार्ट्स, और उनका हमने एक ग्रुपिंग कर दिया। तो वो हमारा कहलाया एक समूह, और उस समूह के अंदर थे हमारे पार्ट्स, और उनको हमने किस आधार पे शूट किया है, तो वो थे हमारी सिमिलैरिटी के आधार पे। और सिमिलैरिटी भी हमारी किस आधार पे थे, डिजाइन एट्रीब्यूट्स यानी कि शेप, साइज और डायमेंशंस, या फिर हमारे ज्योमेट्रिकल एट्रीब्यूट्स के आधार पर। सेकंड हैंड में हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स को हम थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पे सपोज मान लीजिए मेरी यहाँ मिलिंग मशीन है, यहाँ ग्राइंडिंग मशीन है और यहाँ ड्रिलिंग मशीन है। मेरा कोई वर्क ऑपरेशन है जो कि पहले मिलिंग करेगा, देन ग्राइंडिंग करेगा और देन ड्रिलिंग करेगा। यदि कोई मुझे ऑर्डर देता है कि हमको वहां पे मिलिंग, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग 3 चीज करनी है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये ग्रुप नंबर 1 यहाँ से एक साथ प्रोसेस करते हुए चली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक था डिजाइन एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे था मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। आप आई होप आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, यहां पे आप ये समझ रहे हैं ये है हमारा पार्ट्स और ये भी है हमारे अलग अलग पार्ट्स। ये मशीन का पार्ट्स है और हमारे ये अलग अलग जो हम इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं, डिवाइसेस बोल सकते हैं, उसके ये पार्ट्स हैं। यहां पे आप देख सकते हैं डिजाइन एट्रीब्यूट और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स में अलग अलग पार्ट्स थे और यहां पे अलग अलग हमारे ज्योमेट्रिकल एट्रीब्यूट्स थे। अब इन पार्ट्स को यानी कि डिजाइन एट्रीब्यूट्स में ये वाले जो हिस्से हैं इनको हम नाम दे देते हैं पार्ट फैमिली। और इसी तरीके से यहां पे मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स में जो मशीनों का अरेंजमेंट्स किया गया है यानी कि उनकी जो ग्रुपिंग करी गई है, इन चीजों को हम कह देते हैं शेल, या फिर इसी को कहते हैं मशीन सेल। एक्चुअली मशीन सेल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगा। लेकिन यहां पे आप समझ गए होंगे तो डिजाइन एट्रीब्यूट्स में जो पार्ट्स के ग्रुप बनते हैं उनको हम कहते हैं पार्ट फैमिली, और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स में जो उनके पार्ट्स के ग्रुप बनते हैं उनको हम कहते हैं शेल या फिर मशीन सेल। ठीक, इसका ग्रुप टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है। यहाँ पे हम कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं, इसके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमारा है फास्ट प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है यहाँ पे अलग अलग हमने ग्रुपिंग कर दी है, यानी कि मशीन ग्राइंडिंग ड्रिलिंग होगी तो एक सीक्वेंस में गया है। अगर मान लीजिए हमारा कोई अगर वर्क आता है तो हम उसको इस मशीन ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग के आधार पे करेंगे, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा काफी अच्छे पैमाने पे होगा। यहाँ पे जो गैपिंग आती थी एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में जो ट्रांसफर करने के लिए या फिर उसको परफॉर्मेंस वहां पे हम जो जॉब परफॉर्म करते थे, तो वो हमारी टाइम की बचत होगी और हमारा प्रोडक्शन फास्ट होगा। सेकंड है हमारा इजी टू मॉडिफाइड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लान। सपोज मान लीजिए मैंने ये ग्रुप की बनाई है मशीन ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग, लेकिन मुझे अचानक से उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ गई, यानी कि वहां पे मुझे मशीन ग्राइंडिंग और सरफेस फिनिशिंग करने की आवश्यकता पड़ी, तो उस केस में भी एक अलग ग्रुप बना होगा। जैसे इस तरीके से ये एक शेल बना है एक ग्रुप का, इसी तरीके एक दूसरा शेल बना होगा। अगर हमारा कोई भी चेंजेस आता है तो मैं उसको आसानी से मॉडिफाई कर सकता हूं। थर्ड हमारा मटेरियल हैंडलिंग एंड मूवमेंट रिड्यूस। जाहिर सी बात है हम पहले क्या करते थे, अगर हम ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते तो उस केस में मशीनिंग करते और ग्राइंडिंग करने के लिए मुझे दूसरे वर्कशॉप में जाना पड़ता या दूसरे वर्क स्टेशन में जाना पड़ता। लेकिन यहां पे ऐसा है, हमने ग्रुप कर दिया कि मुझे इस प्रोसेस के लिए इतनी ही मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा मटेरियल हैंडलिंग और जो मूवमेंट है हमारे जॉब्स के वो हमारे ना के बराबर होंगे या फिर बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट आता है लीड टाइम रिड्यूस। मैंने अभी डिस्कस किया, लीड टाइम का मतलब होता है एक मशीन से दूसरे मशीन को करने में जो टाइम लगती थी, वो जो गैप आती थी जब ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था। लेकिन यहां पे हमने
एक ग्रुप के अंदर अलग अलग मशीन्स का एक सीक्वेंस बना दिया, एक ऑर्डर बना दिया है, तो वहां पे होगा ये कि ये प्रोसेस अगर कंप्लीट करती है देन ये प्रोसेस पे आ जाएगी, ये प्रोसेस करती है तो वो तीसरे प्रोसेस पे आ जाएगी। इस तरीके से जो हमारा लीड टाइम बचता है दो मशीनों के बीच में, वो हमारा कम हो जाएगा। लास्ट आता है स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान। ये जो प्रोसेस है ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान है। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, यहाँ पे ह्यूमन एरर होने की संभावनाएं कम है, यानी कि ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पार्ट फैमिली, इसके भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं और इसके भी कुछ मेथड्स हैं। इसी प्रकार से हमारे जो यहाँ पे सेल है, मशीन सेल्स, इसके भी कुछ टाइप्स हैं और इसके भी कुछ मेथड्स हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसी प्रकार कोई डाउट हो, और अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं हमें। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।